आपू पीस जनाबे फरमारवा आमून होतब सोम के खान सालार को गद्दारी और दुश्मनाने मिस्र की इयानत और फरमारवा और उनके अहले खाना के इक़दामे कत्ल के जुर्म में बहुक्मे फरमारवाए मिस्र मसलूब किया जाता है। इसका जिस्म तख्ता दार पर लटका रहेगा ताकि ये बतदरीज मौत के घाट उतरे और इसका जिस्म चील कब्बों की खुराक बने। ना तो इसे हुनूद किया जाएगा और ना ही सरजमीने गर्ब में दफनाया जाएगा और यूं हमेशा के लिए नाबूद हो जाएगा। इन फरामीन में से एक भी मेरे खुदा यक्ता तक पहुंचने की राह में हाइल नहीं हो सकता। मैं अब आपके इस मस्खरे आइन पर ईमान नहीं रखता। मैं खुदाए आमून से बेजार हूँ। बकवास बंद करो बेईमान काफिर, इसे खामोश कराओ, इसे खामोश कराओ। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इस तदरीजी मौत को बर्दाश्त कर सकूं। खामोश कराओ, इसे खामोश कराओ। खुदा से मार दो, मार दो इसे, मार दो, खत्म कर डालो, खत्म कर डालो। इसने आमून को मारने की कोशिश की है। तुम हक बजानिब हो। तुम्हारी जगह किसी और को इस तख्ता-ए-दार पर लटकना चाहिए था। कर डालो, इसने आमून को मारने की कोशिश की है। काश मुझे इतनी मोहलत मिलती कि मैं तुम्हें यकता परस्ती से आशना करा जाता। काश मुमकिन होता कि मैं अपने बच्चों को युजार सी पैगंबर खुदा से आशना करवा देता। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम्हें निजात मिल गई। बिना रूस अगर तुम्हारा अंजाम भी मेरी तरह होता तो मैं अपने परवरदिगार के सामने गुनाहगार और शर्मसार हो जाता। तुम्हें नहीं लग रहा कि जैसे वो मुस्कुरा रहा हो? हाँ वाकई मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मामला क्या है, वो क्यों मुस्कुरा रहा है? मेरा ख्याल है उसे यकीन है कि बाद अज़ मर्ग वो बेहतरीन मकाम पाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। अगर किसी को ना हुनूद किया जाए और ना ही दफनाया जाए तो क्या कैसे मुमकिन है कि उसे मरने के बाद बेहतरीन मकाम मिल सके?
एक दिन जरूर असली मुजरिमों को तख्ता-ए-दार पर पहुंचाकर दम लूंगा। हरकत करो।